देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ा, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना है तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, उसको मालूम। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा।